हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए आज के सुंदर शाम में अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने अब तक हमको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा और हमारा शरीर अब तक भला चंगा है। दिन भर की तमाम परेशानियों से हमारे परमेश्वर ने हम सबको बचाया कि हम इस सुंदर शाम को देखने पा रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपने परमेश्वर के वचन को आज देखने का परमेश्वर ने हमें मौका दिया। हम खुदावंद को धन्यवाद करते हैं। आइए आज के वचन से देखते हैं कि हमारा परमेश्वर आज हमें क्या बताना चाहता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारा परमेश्वर आज हमके सामने में खोलना चाहता है। वचन के द्वारा हम देखेंगे मत्ती 15 उसकी 8 और 9, जिसमें इस प्रकार लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के समय में हमारा परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे कहना चाह रहे हैं कि किन लोगों के बारे में हमारे प्रभु कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से तो आदर करना परंतु मन से दूर रहना। हम इन बातों से इन संसार के लोगों को भी समझ सकते हैं, जो कई लोग हमारे मुंह पर तो हमारी बड़ाई करते हैं लेकिन उनके मन में हमारे प्रति जलन, हमारे प्रति घृणा, ईर्ष्या भरी रहती है। वो मनुष्यों से तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य के मन की बात नहीं जानता। मनुष्य नहीं जानता कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। यदि मनुष्य के सामने, यदि किसी व्यक्ति के सामने उसके रिश्तेदार, उसके भाई उसका भला कहते हैं, उसका भलाई के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई उसकी भलाई को सोचते हैं। उनके मन में कुछ और हो सकता है जो मनुष्य नहीं जानता। हम और आप नहीं जान सकते। हम और आप किसी के मन के बारे में नहीं जान सकते क्योंकि हम सर्वव्यापी नहीं। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि हम मनों को जांच पाएं। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता, जो हमें बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने हमारे शरीर, हमारे मन को बनाया है, वो खुदावन जानता है कि हमारे मन में क्या है और हमारे मुंह पर क्या है। हमारा परमेश्वर आज उनके विषय में बता रहे हैं जो मनुष्य से, मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर से मुंह के सामने कुछ और कहते, दुआ में कुछ और कहते हैं और उनके मन में कुछ और रहता है। वो लोग परमेश्वर की उपासना तो करते हैं लेकिन वाकई उनके मन में कुछ और रहता है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं लेकिन उनका मन दूर रहता है। वो शायद पूजा में, शायद दुआ में, शायद प्रार्थना में बैठे तो हैं, उनका मन परमेश्वर की बड़ाई तो कर रहा है कि हे परमेश्वर, तू ही संसार को बनाने वाला परमेश्वर है, तू ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा है। उनके मन में क्या चल रहा है? उनका मन परमेश्वर से दूर है। किस रीति से परमेश्वर से दूर है? हमारा मन परमेश्वर से दूर कब रहता है? जब हमारा मन परमेश्वर पे ना होकर कहीं और लगता है। कहीं और कब लगता है? जब संसार की बातों में लगता है, संसार की बुरी बातों में लगता है, तब हमारा मन परमेश्वर से दूर रहता है। कि हम उपस्थिति में तो रहते हैं लेकिन हमारे मन के विचार परमेश्वर से दूर रहते हैं। वो हमारे मन के विचार परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते। हमारा मुंह करते हैं, हमारे होठ करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग, हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है। अपने प्रॉफिट के बारे में चल रहा होता है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चल रहा होता है, संसार की तमाम भलाई बुराई के बारे में चल रहा होता है। हमारा परमेश्वर का वचन उसके बारे में बताते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है कि वो लोग परमेश्वर की बड़ाई तो कर रहे हैं होठों से लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर है क्योंकि वो उस समय में उस उपस्थिति में अपने परमेश्वर को महसूस ना करके उनका दिमाग, उनका ध्यान कहीं ना कहीं और है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ऐसी प्रार्थना, ऐसी उपासना व्यर्थ है क्योंकि मनुष्य के विधियों को धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं। किस प्रकार से? हम जानते हैं कि इस संसार में लोगों का परमेश्वर को मानना भांति भांति तरीके से होता है। लोग कहते हैं कि हाँ, हम किसी भी रीति से प्रार्थना करें, किसी भी रीति से पूजा करें, दुआ करें, लेकिन है तो एक ही, सब कुछ एक ही पे जा रहा है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन उन लोगों के बारे में कह रहा है कि वो व्यर्थ परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। उनकी उपासना व्यर्थ है। हम नहीं कहते, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस रीति से उपासना करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य की रीतियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। कैसे? कई बार हम संसार में देखते हैं अंधविश्वास को कि ऐसा हो गया तो ये बुरा हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हमारे जीवन में बुरा हो जाएगा, हमें इस प्रकार को इस रीति से चढ़ाना है, इस सामान को ऐसे करके चढ़ाना है, हमें इतने दिन का पूजा पाठ अपने घर के अंदर कराना है, या तमाम भांति भांति की चीज़ों को हम देखते हैं अपने इस संसार में, इस जीवन में हम देखते हैं। तो हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है? मनुष्य की विधियों को वो लोग धर्मोपदेश करके सिखाते हैं।
ऐसी प्रार्थना, ऐसी ऐसी आराधना हमारे परमेश्वर के किसी भी काम की नहीं, क्योंकि सच में ये सारी जो काम होते हैं, ये सारी जो मान्यताएं होती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मनुष्य के मन की बातें होती हैं, मनुष्य के धर्मोपदेश हैं जो परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन मनुष्य ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। मनुष्य ने ये किया है कि यदि वो ऐसा करेंगे, ये सब मन का वहम मनुष्य ने बना लिया है, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं। हमारा परमेश्वर किस प्रकार की इबादत को मांगता है, जो एक परमेश्वर है, कि ये हमारा मन अपने परमेश्वर के सामने में रहे। हमारा मन जो होठों से तो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, लेकिन मन में कुछ और है। तो हमारा परमेश्वर सिर्फ ऐसी ऐसी प्रार्थना को चाहता है कि हम घुटने टेक कर अपने परमेश्वर के सामने में जाएं और अपने होठों के साथ अपने मन को भी अपने परमेश्वर के सामने समर्पित करें। हमारे शब्द तो परमेश्वर के पास जा रहे हैं, लेकिन हमारा जब मन हमारे ही पास है, ऐसी आराधना, ऐसी उपासना परमेश्वर नहीं चाहता। ऐसी परमेश्वर उपासना नहीं चाहता कि हम तमाम प्रकार की चीज़ों को परमेश्वर के सामने में चढ़ाएं, तमाम प्रकार के फूल फल परमेश्वर के सामने में चढ़ाएं और तमाम प्रकार के रीति रिवाजों को बनाकर अपने परमेश्वर के नाम से हम भांति भांति के काम करें। ऐसी आराधना को परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि ये सारे मनुष्य के बनाए हुए धर्मोपदेश हैं, जो उसके किसी काम के नहीं। हमारा परमेश्वर सिर्फ एक प्रकार की प्रार्थना से हमसे चाहता है, जो है कि हम घुटने टेक कर अपने परमेश्वर के सामने में आए और उसके नाम को लें, बस। और कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा कुछ भी इस संसार के अंदर नहीं है जो हमारे परमेश्वर को हम चढ़ा सकते हैं। यदि हमारे परमेश्वर को किसी वस्तु की ज़रूरत है, तो क्या वो हमारे पास आके हमसे मांगेगा? जब देने वाला ही वही है, जब सब कुछ बनाने वाला ही वही है, तो उसको क्या ज़रूरत है हमसे मांगने की कि बेटी मुझे फूल चाहिए, बेटी मुझे फल चाहिए, बेटी क्या मैं ये इस चीज़ को ले लूँ, बेटी क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, बेटे क्या मुझे ये मिल सकता है? उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है हमसे मांगने की, क्योंकि हर एक का अधिकार तो हमारा परमेश्वर रखता है। इसलिए हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारे मन को मांगता है, जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। हमारा परमेश्वर हम अपनी उपस्थिति में हमें चाहता है कि जब हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वही हमारा परमेश्वर चाहता है। वही सच्ची आराधना होती है, जब अपने मन के साथ, अपने शब्दों के साथ अपने परमेश्वर के सामने में बैठते हैं। और बाकी की तमाम चीज़ें परमेश्वर के किसी काम की नहीं। हमें उनकी तरह नहीं बनना जो व्यर्थ परमेश्वर की उपासना करते हैं, कि मुंह से तो हम कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ और चल रहा है। हमने इस संसार के रीति रिवाज के अनुसार तो प्रार्थना कर ली, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, सारे रीति रिवाज पूरे कर लिए, लेकिन उसके बाद हमारा जीवन दोबारा से संसारिक रीति का हो गया। हमने उस समय तो अपने सारे पापों को मान लिया, क्षमा मांग लिया और प्रतिज्ञा भी कर ली कि हमारे पाप क्षमा हो गए, लेकिन दोबारा हम फिर वही काम कर रहे हैं। ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना से हमारा परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना कर रहे हैं। इनने तो ये सारे रीति रिवाज अपने मन के अनुसार बनाया, मनुष्य के द्वारा बनाए गए ये सारे धर्मोपदेश हैं। ऐसा परमेश्वर ऐसे लोगों से ना प्रेम करता, ना उनकी सुनता है। हमारा परमेश्वर खरा है, उसका वचन खरा है और वो सच्चा परमेश्वर है। इस वचन में कोई मिलावट नहीं, क्योंकि ये साक्षात परमेश्वर के द्वारा लिखे गए हैं, परमेश्वर के चुनिंदा लोगों के द्वारा वचन को लिखा गया है। इसलिए वचन जो कहता है, सच में हम विश्वास करते हैं कि वो सत्य है, और हमारा परमेश्वर ऐसी ही आराधना से प्रसन्न होता है जब हम अपने मन के अनुसार, अपने मन को लेकर अपने परमेश्वर के सामने में आते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। सबको जय मसीह की।